बात इंदौर में एमवाय अस्पताल की, जहां पर चूहा कांड के मामले में जैस का प्रदर्शन लगातार जारी है। लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर की मांग जैस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन इसको लेकर किया और उन्होंने देखी एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं इंदौर के एमवाई अस्पताल के बाहर की, जहां जय आदिवासी युवा संगठन यानी जयस के कार्यकर्ता बीते 7 दिनों से डटे हुए हैं। आरोप है कि 30 अगस्त को अस्पताल में भर्ती नवजात बच्ची को चूहों ने कुतर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी घटना के विरोध में जयस कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कलेक्टर ऑफिस के सामने यानी कलेक्टर चौराहे पर भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। महा आंदोलन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि एमवाय अस्पताल में हुए चूहा कांड के बाद से ही जब से जो परिवार वाले हैं उन्होंने दावा किया है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। जो न्याय की वो गुहार लगा रहे हैं, इस वजह से अब लगातार सर्व संगठन वाले और जयस वाले यहाँ पे पहुंचे और उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, धरना प्रदर्शन इनके द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दीन अधीक्षक सहित जितने भी जिम्मेदार है उनको निलंबित करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री को निलंबित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। रविवार को आंदोलन ने और तेज रुख अख्तियार कर लिया। जयस कार्यकर्ता महात्मा गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की और उसके बाद अर्धनग्न होकर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एमवाय अस्पताल में भी आपका धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या मांग है आपकी? जी देखिए, हम लोग लगातार 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि हमसे सही ढंग से बात करने को तैयार नहीं थे। हम लोगों की मांग है कि जो चूहा कांड हुआ था, जो नवजात बच्चियों को चूहे द्वारा कुतरा गया था और उनमें उनकी मृत्यु हुई थी, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और जो एमवाय अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका निलंबन हो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जयस की मांग है कि अस्पताल की डीन और सुपरिटेंडेंट को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाए। प्रदर्शनकारी लगातार प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। सेना टीम जीवन सिंह शेरपुर जहाँ जहाँ अन्याय होता है उसके न्याय दिलाने के लिए ताकत के साथ खड़ी रहती है। और यही जो हमारी आदिवासी बहन के साथ हुआ, बच्चे के साथ हुआ और जैस जिस ताकत के साथ में पिछले 8-10 दिन और 1 महीने से वहाँ पर लगा हुआ है, शासन प्रशासन से चर्चा करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन का जो रवैया है वो रूढ़िवादी रवैया, और जहाँ जहाँ अन्याय होगा गणनी सेना परिवार ताकत के साथ वहाँ खड़ी रहेगी। हम जैस के साथ खड़े। और अभी आदिवासी युवा संगठन यानी जयस कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद प्रशासन का क्या रुख होता है, अब ये देखना होगा। कि अभी जो प्रारंभिक तौर पर जयस की जो मांगे थी तो उनको हमने उनका निराकरण किया जा चुका है। उनकी मांगों का लगभग जो भी उनकी मांगे थी उनको सबको एड्रेस कर दिया गया है। अब ये है कि ये कुछ और मांगे नहीं हमको दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब निराकरण कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय में केस है, तो माननीय न्यायालय क्या निर्णय लेता है उसके आधार पर आगे का इसमें तय किया। एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात की मौत की एक घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जयस का आंदोलन कब तक चलेगा और क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं तनुश्री देसाई, साथ ही लोकेश मुजालदा भी हमारे साथ है अध्यक्ष जयस से। लोकेश जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आप हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं एमवाय अस्पताल के खिलाफ। क्या आपकी वो मांगे हैं जिनको माने जाने के लिए आपका जो प्रदर्शन है लगातार जारी है?
जी देखिए, आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा है कि 1 सितंबर को एमवाय अस्पताल में 2 नवजात बच्चियों की चूहों के कुतरने की वजह से एनआईसीयू रूम के अंदर मृत्यु हो जाती है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि एमवाय का प्रशासन लगातार झूठ बोलता है। पहले एमवाय प्रशासन कहता है वो बच्ची लावारिस है। जब हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने उनके परिजनों को ढूंढा और परिजनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद में भी वो कहते हैं मीडिया के सामने कि बच्ची की मौत जो है चूहे के काटने की वजह से नहीं हुई है। उसकी मौत कुछ क्रिटिकल बीमारियां, आहार नली और मल द्वार नहीं होने की वजह से हुई है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग घर लेकर आते हैं बच्ची के शव को, और जब तस्वीर आती है, तस्वीर आप सबने देखी है, वो तस्वीर में बच्ची की 4 उंगलियां नहीं होती है और वो तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है, दिल दहला देती है। वो तस्वीर साफ कर देती है किस प्रकार की लापरवाहियां एमवाय अस्पताल में चल रही है। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एमवाय अस्पताल के डीन, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी, विभाग अध्यक्ष हो या डॉक्टर्स हो या जो भी नर्सेस हो, वो उन सबका निलंबन होना चाहिए। साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है कोई आम घटना नहीं है। इस घटना ने पूरा इंदौर शहर, जो इंदौर सबसे साफ स्वच्छ शहर है भारत का, उसको देश दुनिया में बदनाम कर दिया है इस एक घटना ने। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार अभी 21 तारीख से लेकर चेतावनी बार बार दिए, आवेदन निवेदन दिए 6 तारीख से लेकर, और 21 तारीख को हम लोग एमवाय अस्पताल के गेट में जन आक्रोश, जयस का जन आक्रोश आंदोलन धरने पर बैठ चुके थे, जो अनिश्चितकालीन चल रहा था। हम लोगों ने कल 28 तारीख को भगत सिंह जी की जयंती पर एक महाजन आक्रोश बुलाया था, और उस महाजन आक्रोश में मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्य के लोग पहुंचे थे लगभग। और सब लोगों की एक की मांग है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जब तक उनको निलंबन नहीं होगा, जब तक उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो एक तो वहां की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। जो राज्य स्तरीय कमेटी बनी, उन कमेटियों के साथ वो नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो जांच को भी पूरा प्रभावित करके माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया, और उसके बाद में 15 तारीख को जब सुनवाई हुई, तो 15 तारीख को सुनवाई में एमवाय प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर भी एक झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मांगी। इन्होंने स्टेट जांच रिपोर्ट का सिर्फ इंडेक्स लगाया, और उसके नीचे पूरी लोकल जो कमेटी की जांच रिपोर्ट थी, जो वहीं की डीन द्वारा करवाई जा रही थी, जिन्होंने डॉक्टरों द्वारा, वो लगा दी गई। तो ये सब चीजें करके वो पहले आम जनता को गुमराह किया, मीडिया को गुमराह किया, और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय को भी वो गुमराह कर रहे। तो ऐसे अधिकारी जो लापरवाही पर लापरवाही लोकेश जी, आप जो भी उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी थे, नर्स, डॉक्टर, उन पे निलंबन किया और उन पे सख्त एक्शन की मांग आपकी है। इतने वक्त से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्या कोई भी संबंधित विभाग से अधिकारी या कोई भी ऐसा नुमाइंदा आया आपके पास जिसने आपकी बात सुनी हो? किसी तरीके का कोई भरोसा, आश्वासन आपको मिला हो? जी देखिए, अधिकारी प्रशासनिक तौर पर एसडीएम साहब और एडीएम साहब मिलने आए थे। उनका कहना है कि हम लोगों ने 4 लोगों को हटाया है। 4 उन लोगों को हटाया है जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जो नर्सेस थी वहां की, और एचओडी प्रभारी कोई डॉक्टर आए थे, उनको हटा दिया गया। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये संस्था चल रही, संस्था का एक प्रबंधन होता है, प्रबंधन करने वाले लोग कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमवाय के अस्पताल के डीन की होती है, वो एमवाय अस्पताल के अधीक्षक की होती है कि वो निरीक्षण करे, जांच करे कि कहाँ कहाँ किस किस चीजें की कमी। साथ ही साथ आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, उस कंपनी को यह टेंडर दिया गया चूहे मारने का, और उस चूहे मारने का टेंडर का एग्रीमेंट जब हमारे पास आया, तो वो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए महीना जब पेस्ट कंट्रोल कंपनी को दिया जा रहा है चूहे मारने के लिए, साल का 28 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास का बजट है उसका। तो जब इतना पैसा चूहे मारने के लिए खर्च किया जा रहा है, एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय अस्पताल, और उसके अंदर का एनआईसी रूम, और उस एनआईसी रूम के अंदर आम व्यक्ति का आना जाना वर्जित है, वहां चूहे पहुंच जाते हैं, पहुंचते ही नहीं, वो लगातार 8 घंटे तक उस बच्ची की उंगलियों को काटते हैं। उसके बावजूद वो 12 घंटे तक जीवन के लिए संघर्ष करती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और परिवार वालों को झूठ बोला जाता है। बिल्कुल लोकेश जी, कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो हर महीने करोड़ों रुपए उस कंपनी को भी दिए जाते हैं जिस पर जिम्मा है यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल का, दिए जा रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके अलावा और भी ढेर सारी खामियां आपने गिनवाई। हमारी सहयोगी तनु भी हमारे साथ हैं, तनुश्री,
जो लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ बड़े अधिकारियों से भी इनकी लगातार बातचीत हो रही है इसी मामले को लेकर। तनु, लोकेश की बात आपने सुनी होगी लोकेश जी की। आप जिस तरीके से अधिकारियों से इस मामले में बात कर रहे हैं, जो अभी तक एक्शन लिया गया है, 4 छोटे जो स्तर के लेवल के कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है उन लोगों के खिलाफ जो इसमें जिम्मेदार है? देखिए, जो भी जिस तरीके से ये मामला तिल पकड़ रहा है, हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं। सबसे पहले तो इंदौर के जो सरकारी अस्पताल है, एमवाई अस्पताल, वहाँ के एनआईसीयू वार्ड में 2 जो नवजात शिशु है उनको ये चूहे काट खाते हैं। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार न्याय की गुहार जो है जयस द्वारा की जा रही है, और जो अभिभावक है, परिवार वाले हैं, उनके द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दें, अधिकारियों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। कल भी जब जयस के कार्यकर्ता, सभी संगठन वाले, सर्व समाज वाले पहुंचे थे वहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए, तो वहाँ पे जो अधिकारी है वो बाहर आए थे, उन्होंने बातचीत की थी। हमने अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय में ये पूरा जो मामला है वो चल रहा है, वहां से जो आदेश आएगा उसके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा। बात करें मुआवजे की, तो 5 लाख का मुआवजा जो है अभी तक जो है देने की बात कही गई है। और इसी के साथ जो 4 जिम्मेदार अधिकारी थे उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, ऑन ड्यूटी अधिकारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जयस के कार्यकर्ता और जो अभिभावक है, जो परिवार वाले, उनका कहना है कि अभी तक जो न्याय की गुहार वो कर रहे हैं, अभी तक न्याय की गुहार नहीं, न्याय उनको नहीं मिल पाया है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो एमवाई अस्पताल है, एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड, जहाँ पे इंसानों को भी जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे चूहे पहुंच जाते हैं। चूहे पहुंचने के बाद इन नवजात शिशुओं की उंगली को उतर देते हैं। तो काफी दिल दहला देने वाली घटना है। इसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। अस्पताल के सामने भी इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन। तो अभी भी तनु, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है एक्शन लिए जाने का, कार्रवाई किए जाने का। तनुश्री, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और लोकेश मुजाल्दा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जयस अध्यक्ष हमसे जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी किस तरीके से अब प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।